शुभोदय बच्चों, मैं आपकी रेणुका टीचर। आज मैं आपको हिंदी पढ़ाने आई हूँ। आज हम देखेंगे पुनरावर्तन अभ्यास अध्याय 6 शिक्षा एक अनमोल रत्न है। पहले भी हमने ये अध्याय पढ़ चुके हैं, इसके बारे में जान चुके हैं। दोबारा इसे हम आज जानेंगे और इसको पढ़ेंगे। प्राचीन काल की बात है, एक दिन राजा वन में शिकार की खोज में इधर उधर घूम रहा था। तभी अचानक तूफान आ गया। चारों ओर तरफ धूल मिट्टी उड़ने के कारण राजा राजमहल के रास्ते से भटक गया। तूफान में भटक कर राजा बहुत थक गया। धीरे धीरे तूफान भी थम गया। देखिए, प्राचीन काल की बात है। एक राजा क्या करता था, एक दिन शिकार करने के लिए जंगल में जाता है और जंगल में शिकार खोजते खोजते इधर उधर घूमते घूमते वो क्या होता है, अचानक तूफान आ जाती है और चारों ओर धूल मिट्टी उड़ने लगती है। उसके कारण राजा क्या करता है, जंगल में अपना राजमहल का रास्ता भूल जाता है, उससे भटक जाता है, रास्ते से भटक जाता है। तूफान में भटक कर राजा बहुत थक जाता है। धीरे धीरे बाद में थोड़ी देर होने के बाद धीरे धीरे क्या होता है, तूफान भी थमने लगता है, रुक जाता है। भूख प्यास से बेहाल होकर राजा जंगल के किनारे एक ठेली पर बैठकर आराम करने लगा। थोड़ी देर बाद 3 लड़के आपस में बातें करते हुए वहाँ से गुजरे। राजा ने उन लड़कों को बुलाया, सुनो बालकों, ज़रा इधर तो आना। तभी क्या होता है, राजा जी तूफान में भटकते हैं, भटकने के कारण वो रास्ता भी भूल जाते हैं और बहुत थक जाते हैं और उनको भूख प्यास बहुत लगती है। जंगल के किनारे एक ठेले पर क्या करते, थोड़ी देर आराम करते रहते हैं। जैसे ही आराम करते समय वहाँ से 3 लड़के क्या होते हैं, आपस में जाते रहते, गुजरते हैं, मीन्स उधर से जाते रहते हैं। राजा उन लड़कों को देखकर बुलाते हैं, सुनो बालकों, ज़रा इधर तो आना। ऐसे करके बुलाते हैं। लड़के राजा के पास आकर बोले, महाराज, लगता है आप तूफान में फंस गए हैं। राजा बोले, हाँ, मैं तूफान में फंसकर राजमहल का रास्ता भूल गया हूँ और मैं बहुत थक गया हूँ। भूख प्यास से भी परेशान हूँ। क्या तुम मेरी सहायता करोगे? जब राजा तूफान में फंस जाते हैं, थक जाते हैं, तभी लड़कों से बुलाकर कहते हैं कि लड़के राजा के पास आते हैं और कहते हैं, महाराज, लगता है कि आप तूफान में फंस गए हैं। राजा बोले, हाँ, मैं फंस गया हूँ और मैं क्या कर चुका हूँ, राजमहल का रास्ता भी भूल चुका हूँ। इसीलिए तुम क्या मेरी मदद करोगे? मुझे भूख प्यास से बहुत ही परेशानी हो रही है, तुम मेरी सहायता करोगे? ऐसे पूछते हैं बालकों से। लड़के ने उत्तर दिया, अवश्य महाराज, पास ही हमारा गांव है। हम आपके लिए अपने घर से कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर आते हैं। बच्चे जल्दी ही भोजन और जल ले आए। तभी बच्चों ने जवाब देते हैं कि ठीक है, मैं क्या करूँगा, आपके लिए अपने घर से खाना पानी लेकर आ जाऊँगा और आपको दे दूँगा। ऐसा कहकर वो जल्दी ही जाके क्या करते हैं, भोजन और जल लेकर आते हैं। राजा जी को जल्दी दे देते हैं। राजा लड़कों के व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुआ। खाने पीने के बाद राजा ने लड़कों से पूछा, बच्चों, मैं तुम्हारे व्यवहार से अति प्रसन्न हूँ और तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताओ, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। जब राजा जी बहुत प्रसन्न होते हैं। क्यों? बच्चों ने जल्दी ही जाके क्या किया, खाना पानी का लेकर आए, उनको दे दिया। राजा जी खाना पानी खाकर और क्या कहे, बहुत खुश हो गए और उनके व्यवहार से अति प्रसन्न हुए और बोले कि मैं भी आपके लिए कुछ अवश्य करना चाहता हूँ, मैं भी आपकी सहायता करना चाहता हूँ, तुम ज़रूर बताना। ऐसे कहते हैं। एक लड़का बोला, मुझे धन चाहिए जिससे मैं रोज़ तरह तरह के पकवान खा सकूं
अच्छे कपड़े पहन सकूँ। देखिए पहले लड़का पूछता है राजा जी से, मुझे धन दीजिए जिससे मैं तरह तरह की क्या करूँ, पकवान खाऊँ, खाना हर हर एक नमूने का खाना खा सकूँ, अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकूँ, यह मांगता है। और राजा जी हंसकर बोले, ठीक है, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम जीवन भर पकवान खा सकते हो और अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकते हो। जब ऐसे कहने से बहुत खुश होता है राजा जी और बोलते हैं उनको, मैं अवश्य दूंगा आपको, जीवन भर, जिंदगी भर आप ख़त्म नहीं होना उतना ही पैसा दूंगा, धन दूंगा और अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकते हो तुम, ऐसे कहते हैं। और दूसरे लड़के ने कहा, महाराज क्या आप मुझे महल जैसा घर और घोड़ा गाड़ी देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारी भी इच्छा मैं पूरी कर जाऊंगा, पूरी हो जाएगी। बच्चे ने खुश होकर राजा को धन्यवाद दिया। देखिए पहला लड़का धन मांगता है क्योंकि अच्छा अच्छा खाना खाने के लिए और कपड़े पहनने के लिए। दूसरा लड़का मांगता है कि महल जैसा घर और घोड़ा गाड़ी, जिससे क्या करेगा, वो आराम से ज़िंदगी गुजार सकेगा, इसे मांगते हैं। तो राजा जी दोनों को अपना अपना चीज़ें दे देते हैं। तीसरा लड़के ने कहा, महाराज क्या आप मेरी भी सपना अभी पूरी करेंगे? राजा बोले, क्यों नहीं, बोलो तो तुम्हें क्या चाहिए? देखिए तीसरा लड़का राजा जी से विनती से पूछता है, क्या आप भी मेरा सपना पूरा करेंगे? ऐसे पूछने से तो राजा कहता है, क्यों नहीं, मैं अवश्य पूरा करूँगा तुम्हारे भी सपना, बोलो। तभी तीसरे लड़के ने राजा से कहा, महाराज मुझे न धन चाहिए और न ही बंगला, मुझे तो अपना ऐसे आशीर्वाद दीजिए कि मैं पढ़ लिख कर विद्वान बन सकूं और अपने देश की सेवा कर सकूं। देखिए तीसरा लड़का क्या मांगता है राजा जी से, मुझे ना धन चाहिए ना बंगला चाहिए, मुझे क्या चाहिए, आशीर्वाद दीजिए कि मैं पढ़ लिख कर विद्वान बन सकूं, देश की सेवा कर सकूं, ऐसे मांगता है। राजा इस लड़के की बात सुनकर बहुत प्रभावित हुए। राजा ने तीसरे लड़के के लिए अच्छी शिक्षा का प्रबंध करा दिया। इस लड़के ने अपनी लगन और मेहनत से उच्च शिक्षा प्राप्त की। राजा ने उस अपने राज्य में मंत्री पद का नियुक्त कर दिया। वह विद्वान था, अंत सब उसका सम्मान करते थे। उधर जिस लड़के ने राजा से धन मांगा था, उससे बुद्धिमानी से धन का उपयोग नहीं किया, इसलिए वहाँ फिर से निर्धन हो गया। देखिए तीसरा लड़का पढ़ लिख कर विद्वान बन न सका, इसे मांगता है। तो राजा जी उस बात से बहुत प्रभावित होकर उस लड़के को क्या करते हैं, अच्छी शिक्षा का प्रबंध करते हैं। आगे वो लड़का क्या करता है, बहुत मेहनत लगन से पढ़ता है, लिखता है और आगे बढ़ता है। और राजा उसे क्या करते हैं, अपने राज्य में ही मंत्री का पद दे देते हैं, काम दे देते हैं। और इस विद्वान से सारे लोग क्या करते हैं, सम्मान करते हैं उस लड़के को। क्यों? क्योंकि वो बहुत विद्वान है, पढ़ लिखा है, इसीलिए। और इधर क्या होता है, जो पहला लड़का धन मांगा था, वो वहाँ क्या करता है, वो बुद्धिमान का इस्तेमाल नहीं करता है, बेधन वैसे ही कुछ धन का उपयोग कर लेता है और सारा धन क्या करता है, ख़त्म करता है, फिर निर्धन हो जाता है। क्यों निर्धन, यानी कुछ भी पैसा नहीं है अपने पास, खाली है, उसको कहते हैं निर्धन हो जाता है, खाली हो जाता है। दूसरे लड़के का महल जैसे घर घोड़ा गाड़ी आदि सब भूकंप से नष्ट भ्रष्ट हो गया। देखिए दूसरा लड़का जो बंगला गाड़ी मांगता है, उसका क्या हो गया, भूकंप आने से सब महल जैसा घर टूट के बिखर जाता है, नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। एक दिन वे दोनों उदास होकर राज दरबार में उस विद्वान लड़के से मिलने गए। दोनों ने उदास होकर कहा, मित्र, हम दोनों ने राजा से पुरस्कार मांगने में बहुत बड़ी भूल की थी। देखिए जब सब ख़त्म हो जाता है, तभी दोबारा वो लड़के क्या करते हैं, राजमहल में आते हैं और तीसरे लड़के से मिलते हैं और कहते हैं कि मित्र, हमने राजा जी से पुरस्कार मांगने में बहुत बड़ी गलती की है, हम धन गाड़ी नहीं मांगना चाहिए था। और तभी उस विद्वान ने उनसे समझाते हुए कहते हैं, मित्र, धन हमेशा हमारे पास नहीं रहता। यदि जीवन भर कुछ हमारे पास रहता है तो वह है शिक्षा।
देखिए तीसरा लड़का कहता है धन हमारे पास हमेशा नहीं रहता है, जो रहता है वह क्या है, शिक्षा है। जो भी हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, जानकारी हासिल करते हैं, वही हमारे साथ हमेशा रहती है। और धन, बंगला, गाड़ी ये कुछ समय के लिए सिर्फ रहता है, क्योंकि शिक्षा एक अनमोल रत्न है। देखिए शिक्षा क्या है, एक अनमोल रत्न है। इसको ना कोई छीन सकता है। देखिए हमारे पास जो भी शिक्षा है उसको कोई छीन सकता है नहीं। अगर धन हो तो कोई भी चुरा ले सकता है। मनुष्य केवल शिक्षा से ही विद्वान और महान बन सकता है, न कि धन से। देखिए शिक्षा हो तो हमेशा कभी भी ना कभी तो आदमी आगे बढ़ जाता है अपनी होशियारी से, मेहनत से, लगन से। अगर पैसा जो अधिक होता है तो उसे क्या करता है, कोई भी चोर आके उसको चुरा ले जा सकता है, लेकिन शिक्षा को कभी भी कोई चुरा नहीं ले जा सकता। इसका ये अध्याय का शिक्षा ये है कि शिक्षा एक अनमोल रत्न है। बच्चे आप भी इस अध्याय को पढ़िए, समझिए और जानिए। मैं और अगले हफ्ते आपको नया अध्याय के साथ मिलूंगी। धन्यवाद।